स्टूडेंट, कल हमने शिक्षण तकनीकी देखा था। तो उसमें मैंने बताए थे शैक्षिक तकनीकी के प्रकार बताए थे मैंने। तो उसमें हमने शिक्षण तकनीकी देखा था और मैंने बताया था कि शैक्षिक तकनीकी के 4 प्रकार हैं, जो कि शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और अनुदेशन प्रारूप। ये 4 मैंने आपको बताए थे इसके प्रकार। और पहला मैंने आपको शिक्षण तकनीकी के बारे में बताया था। मैंने ये भी बताया था आपको कि जो शिक्षण तकनीकी है वो शैक्षिक तकनीकी के प्रकार में आता है। ऐसा मत करिएगा कि कंफ्यूजन में शिक्षण तकनीकी के प्रकार में शैक्षिक तकनीकी के का नाम डाल दें, ऐसा मत करिएगा। शैक्षिक तकनीकी है उसके घटक रूप उस शैक्षिक तकनीकी के प्रकार में शिक्षण तकनीकी आता है, जो कि हमारा पहला प्रकार है। सेकंड हमारा अनुदेशन या अनुदेशात्मक, कुछ भी हम बोल सकते हैं, अनुदेशन तकनीकी है। तीसरा है व्यवहार तकनीकी और फोर्थ हमारा है अनुदेशन प्रारूप। तो इन चारों के ही बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया था और इनका शॉर्ट नेम भी मैंने बता दिया था। IT, TT, VT, ID, इनका मैंने बता दिया था। शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, और अनुदेशन तकनीकी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और व्यवहार तकनीकी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, और फोर्थ था हमारा अनुदेशन प्रारूप, जिसका मतलब है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। तो ये हमारे 4 थे। मैंने शॉर्ट में भी इनका नाम बता दिया था और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझा दिया था। और टीचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया था। टीचिंग टेक्नोलॉजी, ये जो हैं चारों जो प्रकार हैं, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है शैक्षिक तकनीकी, उसके जो प्रकार हैं उनमें ये चारों आते हैं। टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। तो ये चारों किसके प्रकार हैं? शैक्षिक तकनीकी के, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। तो हमारा टीचिंग टेक्नोलॉजी हो चुका था, शिक्षण तकनीकी हमारा कल हो चुका था। आज हम देखेंगे अनुदेशन टेक्नोलॉजी या अनुदेशात्मक तकनीकी। अनुदेशन टेक्नोलॉजी मैंने दोनों मिक्स कर दिया। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अनुदेशन का क्या मतलब होता है? अनुदेशन का मतलब होता है आज्ञा देना, ज्ञान देना, है ना। अनुदेशन का मतलब यही होता है, मतलब ज्ञान को हम एक सुझाव के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। मतलब अनुदेशन एक तरह से शिक्षण प्रक्रिया का ही एक अंग है। कह सकते हैं कि अनुदेशन एक वह प्रक्रिया है जो ज्ञान की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। अनुदेशन क्या है? एक प्रक्रिया है जो कि ज्ञान की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। मतलब अनुदेशन तकनीकी वह है जिसका कार्य शिक्षण एवं सीखने संबंधी रूपरेखा को तैयार करना है, चलाना है और उसका मूल्यांकन करना है। मतलब अनुदेशन क्या है? अनुदेशन वह तकनीकी है या टेक्नोलॉजी है जिसका कार्य शिक्षण और सीखने संबंधी रूपरेखा को तैयार करना है, उसे चलाना है और उसका मूल्यांकन करना है। अनुदेशन तकनीकी के जो जन्मदाता हैं वो स्किनर हैं, ग्लेसर हैं, ब्रूनर हैं और आसुएल। ये 4 हैं इनके, स्किनर, ग्लेसर, ब्रूनर और आसुएल, याद रखिएगा। और अनुदेशन तकनीकी का जो उद्देश्य है वो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? अनुदेशन की रूपरेखा तैयार करने तथा ज्ञान संबंधी सूचना देना। अनुदेशन तकनीकी का जो उद्देश्य है वो है अनुदेशन की रूपरेखा को तैयार करना और ज्ञान संबंधी सूचना देना। और अनुदेशन तकनीकी के द्वारा केवल ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। अनुदेशन तकनीकी का आधार क्या है? जैसे कि
व्यवहारिक तकनीकी का आधार है मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहार विज्ञान। ऐसे ही अनुदेशन तकनीकी का आधार है वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान। याद रखिएगा, ये आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। और इसकी जो विशेषताएं हैं अनुदेशन तकनीकी, ये ज्ञानात्मक पक्ष पर बल देता है और खुद मतलब अध्ययन का विशेष स्थान होता है इसमें, मतलब स्वतः अध्ययन का विशेष स्थान होता है। अनुदेशन का महत्व देखिए, अनुदेशन का महत्व है प्रभावशाली बनाना, अध्ययन को प्रभावशाली बनाना और कोई उद्देश्य उसका बनाना या उद्देश्य में सफलता प्राप्त करना। अनुदेशन तकनीक में क्या होता है कि पाठ्य वस्तु का जो स्वरूप है या उसकी जो व्यवस्था है उसको अधिक महत्व दिया जाता है और इसमें जो विद्यार्थी होता है वो क्रियाशील बना रहता है। अनुदेशन तकनीकी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो आगे मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में, अभिक्रमित अनुदेशन, श्रृंखला एवं शाखीय अनुदेशन, ये इसके उदाहरण हैं और इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले हम अनुदेशन तकनीक के बारे में देखेंगे। अनुदेशन तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र को एक अभिक्रमित अध्ययन का एक बहुत बड़ा उपहार प्रदान किया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें छात्र अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर सीखते हैं। मतलब हर छात्र अलग अलग तरह का होता है, उसकी सोच अलग होती है, अलग क्षमताएं होती हैं, अलग रुचि होती हैं। तो उसमें अभिक्रमित अध्ययन या अनुदेशन एक ऐसी वो है व्यवस्था है जिसमें छात्र अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर सीखते हैं। अभिक्रमित अधिगम या अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है। क्या है अभिक्रमित अनुदेशन? अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में, मतलब क्रम से लगे हुए पदों की ऐसी श्रृंखला होती है, श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है, जिसके द्वारा क्या होता है, छात्र को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नए और जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवरोधों की ओर ले जाता है। मतलब ज्ञान के छोटे अंशों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। ये हम अभी इसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन मैंने इसलिए इसका ये बीच में आपको बता दिया कि अनुदेशन तकनीकी से संबंधित था, तो इसलिए थोड़ा सा बता दिया, लेकिन इसका मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभिक्रमित अध्ययन अनुदेशन भी बहुत जरूरी टॉपिक है, लेकिन अभी हम अनुदेशन तकनीकी के बारे में देखेंगे, उसके बाद इसे देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। चलिए पहले हम ये देखते हैं अनुदेशन तकनीकी, जिसकी वजह से ही अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण हुआ है एक तरह से। चलिए पहले इसे देख लेते हैं जल्दी से थोड़ा सा, और नहीं समझ आया हो तो और पूछ लीजिएगा आप लोग। चलिए, अनुदेशन तकनीकी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। शिक्षण तकनीकी की भांति अनुदेशन तकनीकी भी शैक्षिक तकनीकी से पृथक नहीं है। सामान्यतया शिक्षण तथा अनुदेशन तकनीकी में कोई अंतर नहीं किया जाता है। अनुदेशन तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुदेशन तथा तकनीकी। ये मैं बता चुकी हूँ पहले भी। अनुदेशन का मतलब है सूचनाएं प्रदान करना, अतः
अनुदेशन तकनीकी का एक ऐसा विषय है जो उपलब्ध साधनों के संदर्भ में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा छात्रों में विशेष व्यवहार परिमार्जन करता है। यह शैक्षिक तकनीकी की कक्षागत या सीखने की परिस्थितियों में प्रयुक्त एक नई शिक्षण व्यवस्था है जो अभ्यास जनित परिस्थितियों के द्वारा शिक्षा सिद्धांतों की पुष्टि करता है। ये समझ में आ ही गया होगा, और नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा। अनुदेशन तकनीकी ने शिक्षा क्षेत्र को अभिक्रमित अध्ययन का एक बहुत बड़ा उपहार प्रदान किया। यह मैंने अभी आपको समझाया था, जिसके माध्यम से छात्र अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर सीखते हैं। देखिए, अभिक्रमित का मतलब शायद नहीं समझ आ रहा हो तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। प्रोग्राम लर्निंग, सॉरी वो दूसरा है इंस्ट्रक्शन, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो, और समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। मैकमरीन के अनुसार अनुदेशन तकनीकी का प्रयोग केवल कोमल एवं कठोर शिल्प के लिए ही नहीं, वरन इन विधियों के मूल में निहित सिद्धांतों की व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। मैंने आपको कोमल शिल्प उपागम और कठोर शिल्प उपागम के बारे में बताया था, तो आगे देखते हैं। अतः इसमें अनुदेशन सिद्धांत तथा अनुदेशन तकनीकी दोनों ही गोमफित रूप में प्रदर्शित होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि अनुदेशन तकनीकी शैक्षिक तकनीकी की वह शाखा है जो हमें शिक्षण सामग्री तथा अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री के सही उपयोगों के विषय में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की ही सूचनाएं प्रदान करती है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। फिर भी नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा। कुलश्रेष्ठ, रियली मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कुलश्रेष्ठ के। कल भी मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि मैं खुद भी कुलश्रेष्ठ ही हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। चलिए, 1987 में इन्होंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों का समावेशन हो जाता है तब वह अनुदेशन तकनीकी कहलाने लगती है। इन्होंने क्या बोला है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, मतलब जो हम सीखते हैं किस प्रक्रिया में? शिक्षण में। शिक्षण की जो अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम का मतलब तो मैं बता चुकी हूँ कई बार, सीखना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों का समावेशन हो जाता है, जब दोनों सिद्धांत मिल जाते हैं, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांत, तब वह अनुदेशन तकनीकी कहलाने लगती है। इसे समझ लीजिएगा। अनुदेशन तकनीकी की मान्यताएं, इसकी क्या मान्यताएं हैं? अनुदेशन में कुछ सूचनाएं दी जानी आवश्यक हैं। किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित किया जा सकता है और उन तत्वों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, कोई भी चीज़ है अगर एक साथ हमें दे दी जाए या छात्रों को दे दी जाए तो उसे याद करने में कभी कभी कठिनाई का अनुभव होता है, उसे सीखने में टाइम लगता है। लेकिन जब उसी चीज़ को हम छोटे छोटे भागों में बांट देंगे और तब उनसे सीखने के लिए कहा जाएगा तो उन्हें आसानी से समझ आ जाती है। जैसे कि कोई भी मैथ को ही ले लीजिए, मैथ में जैसे कोई सवाल है, बड़ी क्लासें होती हैं तो उनमें क्या होता है कि कोई सवाल ऐसा आ जाता है कि उसमें डिवाइड भी आ जाता है, मल्टीप्लाई भी आ जाता है, प्लस माइनस सब आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम उस सवाल को बच्चों को करने के लिए देंगे तो कई बार एक साथ देने पर बच्चों की समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चों की भी कुछ प्रॉब्लम होती हैं कि कुछ बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं तो वो सारा कर लेते हैं जल्दी, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ आता क्योंकि हमें नहीं पता कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ उन्हें परेशानी हो रही है। कुछ बच्चों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती, किसी को डिवाइड करने में, किसी को प्लस करने में, किसी को माइनस करने में। तो ये चीज़ जब हम अलग अलग उन्हें, जैसे छोटे बच्चों को पहले प्लस माइनस सिखाए जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, तो उनकी समझ में आ जाती है। लेकिन आप एक साथ सारा सवाल बना के दे देंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगी। फिर जब हम एक एक करके उन्हें देंगे तो हमें समझ आएगा कि बच्चे को किस पार्ट में दिक्कत आ रही है।
या कौन सा पार्ट उन्हें समझने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। तो इसीलिए जब पूरा एक साथ दिया जाता है तो उसे सीखने में दिक्कत आती है, और जब उसी चीज़ को हम छोटे छोटे रूपों में, छोटे छोटे तत्वों में विभाजित करके देंगे तो उन्हें समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें भी इस चीज़ पर बल दिया, इसी तत्व पर बल दिया है कि किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित किया जा सकता है और उन तत्वों को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चे को ये सवाल करना नहीं आ रहा, तो ये एक टीचर का फर्ज होता है कि वो इस चीज़ को देखे कि उसे कहाँ दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं कि बच्चा कर नहीं सकता, भाई कर लेगा, क्यों नहीं कर लेगा, लेकिन अब ये टीचर को ऑब्जर्व करना है कि उसे किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, कौन से पार्ट में दिक्कत आ रही है, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, है ना। तो ये सब देखना टीचर का काम है, और ये एक तरह से इसी सिद्धांत को फॉलो करता है एक तरह से। चलिए आगे देखते हैं, इसमें नहीं उलझेंगे हम। इन तत्वों को इस प्रकार से तार्किक क्रम में बांधा जा सकता है जिससे कि वांछित सीखने की बाह्य परिस्थितियां उत्पन्न हो सकें। मानवीय विकास के लिए पृष्ठपोषण का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव का प्रत्येक व्यवहार संगठित प्रणाली के अंगों के रूप में कार्य करता है। छात्रों को उनकी आवश्यकता और गति के अनुसार पढ़ने का अधिकार है। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक के बिना भी संपादित की जा सकती है। शिक्षण की प्रक्रिया में सीखने के व्यवहारों को नियंत्रित तथा परिमार्जित किया जा सकता है। ये अनुदेशन तकनीकी की मान्यताएं थीं। इन्हें अच्छे से देखिए, रीड करिए, समझ आ जाएंगी। फिर भी ना आए तो पूछ लीजिएगा। आगे देखते हैं अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं। अनुदेशन तकनीकी का प्रमुख कार्य है सूचनाएं प्रदान करना। ये मैं बता चुकी हूँ कि अनुदेशन का क्या मतलब है। सूचनाएं प्रदान करना, आज्ञा देना, है ना। अनुदेशन तकनीकी के माध्यम से ज्ञानात्मक उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इसके माध्यम से ज्ञानात्मक उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली विधि से प्राप्त किया जा सकता है, मतलब जो काफ़ी टाइम तक दिमाग पे छप ही रहे हैं एक तरह से, है ना। छात्रों को इस तकनीकी के प्रयोग से अपनी गति के अनुसार सीखने के अवसर मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सब हर बच्चे की क्षमता अलग होती है, तो उसी के अनुसार सीखने के अवसर मिलते हैं। अनुदेशन तकनीकी में सही उत्तरों का पुनर्वलन होता है। अनुदेशन तकनीकी मनोविज्ञान, दर्शन तथा विज्ञान के सिद्धांतों तथा आविष्कारों का उपयोग करती है। अनुदेशन तकनीकी किसका उपयोग करती है? मनोविज्ञान, दर्शन, विज्ञान के सिद्धांतों और आविष्कारों का। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके माध्यम से अनुदेशन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यह तकनीकी पाठ्य वस्तु का विश्लेषण का विषय के विभिन्न प्रकरणों में तारतम्य बनाए रखती है। यह कक्षागत परिस्थितियों में टर्मिनल बिहेवियर का मूल्यांकन करती है। यह शिक्षकों के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया जारी रखती है। यह पाठ्य वस्तु तथा इसके तत्वों के तार्किक क्रम पर बहुत ध्यान देती है। वह शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करने में सहायक है। इसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन करके शिक्षण प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार सुधारा जा सकता है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण तकनीकी मानवीय तथा अमानवीय दोनों साधनों का उपयोग करती है। अनुदेशन तकनीकी की विषय वस्तु देख लेते हैं जल्दी। अनुदेशन तकनीकी का अर्थ एवं स्वरूप, इसका क्या अर्थ है और इसका क्या स्वरूप है, तो उसका ये इसकी विषय वस्तु है। अविक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति तथा विकास। अनुदेशन तकनीकी की विषय वस्तु है अविक्रमित अनुदेशन
कैसे की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ ये भी आता है। अभी मैंने अविक्रमित अनुदेशन के बारे में आपको बताया था, जो कि अनुदेशन तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा उपहार है या देन है, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। अविक्रमित अनुदेशन के प्रकार, उनकी विशेषताएं, सिद्धांत, संरचनाएं तथा आधारभूत मान्यताएं एवं उपयोग। अविक्रमित अनुदेशन सामग्री निर्माण करने के विभिन्न सोपान तथा उनका वर्णन। अविक्रमित अनुदेशन सामग्री निर्माण, अविक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में शोध एवं प्रयोग तथा नवीन विचारधाराएं। अनुदेशन तकनीकी के सोपान। अनुदेशन तकनीकी के सोपान में जो आते हैं वो इस तरह है, देखिए। अनुदेशन सामग्री का चयन करना, चयन भी करना है लेकिन हमारे जो उद्देश्य रखे हैं उसके अनुसार। विभिन्न विधियों, प्रविधियों, युक्तियों तथा श्रव्य दृश्य का प्रयोग करके पाठ को प्रस्तुत करना। सुधार के लिए सुझाव प्रदान करना। तो ये था हमारा अनुदेशन या अनुदेशात्मक तकनीकी, जो कि सेकंड है। शैक्षिक तकनीकी का सेकंड जो प्रकार है वो है। थर्ड हमारा व्यवहार तकनीकी होगा, उसे हम देखेंगे। और इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझ आया वो पूछ लीजिए। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप लोग बता दीजिएगा, जो भी दिक्कत आए। अच्छे से तैयारी करिए, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।